डायरेक्शन रीड करते हैं बिल्कुल रीजन के साथ। कहीं भी मैं पीछे पीछे चला जाता हूँ जहां मुझे प्राइस ना दिखे, और रिप्ले मोड ऑन करते हैं, बिल्कुल रीजन के साथ समझेंगे कि कैसे क्या हुआ। अब मैंने कहीं भी मार्क कर दिया, रिप्ले मोड ऑन कर दिया, ऊपर जाता हूँ, अब मुझे रीसेंट कैंडल क्या दिख रहा है, रीसेंट रीसेंट मुझे एक साइडवेज मार्केट दिख रहा है, प्रॉपर साइडवेज ओवरलैपिंग मार्केट। सबसे पहली बात, ओवरलैपिंग मार्केट हमेशा अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना, पर फिर भी अगर हम इसे बैक टेस्टेड कर रहे हैं तो बैक टेस्ट करते हैं रीजन के साथ। सेलर कहाँ पे है, ये जिसने यहाँ से शॉर्ट करा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच, छह, इस सेलर ने इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट की है। हाँ, मान लो, अगर मान लो ये कैंडल आपका बनाया हुआ है और आपने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए लगाया, आपने शॉर्ट करा, अगेन नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल के फिर ऊपर आया, आपने फिर शॉर्ट करा, 1, 2, 3, 4, 10, ये मान लो यहाँ पे इन वाले ये जो सेलर्स हैं, इनके यहाँ पे मल्टीपल करोड्स में वैल्यू के वर्थ वाले यहाँ पे शेयर शॉर्ट में पड़े हैं। इस वजह से ये बार बार जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है, ये क्वांटिटी एड ऑन कर रहे हैं, फिर शॉर्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्ट कर रहे हैं। तो एक सबसे ज्यादा जो सेलर्स हैं यहाँ पे, बायर्स कहाँ पे, बायर्स हैं ये रहे बिल्कुल लो पे, जिन्होंने इतनी शॉर्ट के, इतनी अच्छी खासी सेलिंग के बाद भी प्राइस को सस्टेन करा बार बार। जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस रुका, नेक्स्ट डे खुलते ही साथ किसी ने बाइंग करी, तभी तो इतना अच्छा मूव आया। उसी नहीं, नेक्स्ट डे अगर अगले बार फिर से प्राइस उसी लेवल पे आया। अब ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं, ये स्टॉप लॉस वगैरह पे काम नहीं करते, ये मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट का प्राइस चलाने वाले हैं। तो इन्हें लेवल डिफेंड करना है अपने प्राइस का। तो अब जब इनके प्राइस पे जिन्होंने यहाँ बाय कर रखा है अच्छे खासे करोड़ में, जिनकी वैल्यू है हजारों करोड़, तभी तो वो मार्केट हिला पा रहे हैं। अब जिसने यहाँ बाय करा, उसके पास लेवल फिर आया प्राइस का, उसने फिर से यहाँ से बाइंग करी ओवरनाइट, और गैप अप ओपन हुआ अच्छा खासा फिर से। अब हमने कॉन्टेक्स्ट रीड कर लिया, कॉन्टेक्स्ट क्या है, साइडवेज। साइडवेज मार्केट में हमेशा बाय लो सेल हाई प्रेफर करना चाहिए। अब इस वाले, अब आ जाए रिसेंट कैंडल के रीडिंग पे। रिसेंट कैंडल में क्या दिख रहा है मुझे, एक लेवल, ये जो लोअर लेवल है, इससे बाइंग आई है। बाइंग किसने करी है, ये वाले बायर ने, इस वाले बायर्स ने यहाँ पे बाइंग करी अच्छी खासी। एक सेल जैसे यहाँ से मान लो क्लोज हुआ, ओपन होने के बाद बायर्स ने ट्राई करा, पर ये जो सेलर था यहाँ पे, ये वाला, इसने अगेन सेलिंग करी और अच्छा खासा प्राइस पूरा नीचे ले आया, पर इस बायर ने दोबारा से बाइंग करी। तो अब मुझे इस रीसेंट कैंडल में बताओ कौन कौन कहाँ है। ये एक तो ये बायर है जिसने लो पे बाई कर रखा है अच्छा खासा, दूसरा ये सेलर है यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट करा। इन सेलर की कब फटेगी, एक बात, एक नॉर्मल बात बताओ, सोचो, खुद सोचो वीडियो पॉज करके, इन सेलर की कब फटनी चाहिए। इन सेलर की फटेगी जिसमें भी यहाँ पे मान लो तुम अपने आप को मान लो तुमने यहाँ 1 करोड़ लगाए, फिर शॉर्ट करा, 2, 3, 10, तुम्हारे यहाँ 15, 20 करोड़ रुपए लग रखे हैं शॉर्ट में। अब तुम्हारी कब फटनी शुरू होगी, अगर बाई चांस प्राइस इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन कर जाए, इंट्राडे में ऊपर खुला और कुछ भी, जैसे हमें मान लो इंट्राडे में कुछ भी ऐसे दिखना लग गया प्राइस एक्शन हायर हाई का, तो तुरंत जितनी भी क्वांटिटी है शॉर्ट में पड़ी है वो एग्जिट होगी। सेकंड, इस जगह सबसे ज्यादा पेन में है कौन, एक तो ये सेल, एक तो ये वाला बायर, जिसने भी बाय करा लोअर लेवल से वो रिलैक्स है। सेलर सबसे ज्यादा पेन में है, ये मोस्टली लोअर लेवल वाले सेलर जिन्होंने सेलिंग का ट्राई करा, अच्छा खासा सेल करा ओपनिंग लेवल से, और ओपनिंग लेवल से सेलिंग करने के बाद एक लेवल से अगेन बायर आई, बाइंग हुई। तो इस वजह से जितने भी यहाँ बायर्स थे, इस कैंडल के फॉर्म होने से पहले ये कैंडल होगा इस टाइप का, एक अच्छा खासा वॉल्यूम का। पर जब जिन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग की और अब ये कैंडल ऐसे क्लोज हो गया, तो जितने भी यहाँ सेलर्स हैं वो सारे इस टाइम पैनिक फील कर रहे हैं, इस टाइम बिल्कुल पेन में है। अगर क्या हो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे ओपन प्राइस से साइडवेज ओपन हो और यहीं पे रेंज में रह जाए तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर ओपनिंग होने के बाद और लोअर लो फॉर्म होना शुरू हो, तो जितने भी ये बाइंग बायर्स हैं इधर, जितने भी यहाँ पे बाइंग हुई है, एक बार सेलिंग आने के बाद सेलर्स ने ट्राई किया टू सस्टेन द प्राइस, अगेन
अगर सेकंड टाइम वापस से दोबारा बायर्स के लेवल पे आएगा प्राइस लोअर लो, तो ये जितने भी बायर हैं ये पैनिक कर जाएंगे। अब नेक्स्ट डे ट्रेड क्या हो सकता है, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे तो जितनी भी यहाँ शॉर्ट क्वांटिटी है वो एग्जिट होगी, फर्स्ट ट्रेड। सेकंड क्या हो सकता है, अगर साइडवेज खुले और खुल के कुछ भी लोअर लो मिले तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज होगी इन वाले बायर्स के लिए, जिन्होंने भी इस पे बाय करा उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज होगी अगर खुल के और लोअर लो फॉर्म होना शुरू हो। तो एक मेरा प्लान होगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस जगह कोई प्लान नहीं होगा, साइडवेज होगा। प्लान क्या है, सिंपल, यहाँ से लो का इतना लेवल और यहाँ से अगर ऊपर सस्टेन करा तो बाइंग, ये वाला चांस कम है होने का, ये ज्यादा है, तो नेक्स्ट है सेलिंग का। रीजन समझ आया क्यों सेलिंग हुई, क्यों एक रीजन के साथ बिल्कुल खुलने के बाद सेलिंग हुई, और अगेन इस लेवल का ब्रेकडाउन होके अच्छे खासे सेलिंग आई, जिन्होंने भी यहाँ पे बाय कर रखा था, ये वाला बायर, ये वाला बायर, ये सब एग्जिट कर गए, इस वजह से हमें एक सेलिंग कैंडल देखने को मिला। नेक्स्ट लीड करेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, किसी भी स्टॉक का आपको एनालिसिस कराना हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए।